जैसे चौपाई को गिने या रोला को गिने या छप्पक गिने, तो आप कहेंगे भैया इन सब के लिए हमको मात्राएं गिननी पड़ती हैं। वार्णिक छंद जितने भी हैं उसमें वर्णों को गिना जाता है। ठीक है, आगे आते हैं अगले प्रश्न पर। कमला में कौन सा गण रूप होगा? कमला जो शब्द है उसमें कौन सा गण रूप है? तो गणों की बात करते हैं तो सूत्र एक बार लिखें जरा। कौन सा सूत्र पता होना चाहिए गण के लिए? मैं आपसे पूछूंगा गणों की कुल संख्या कितनी होती है? यमाता राज भान सलगा, क्या बोलेंगे? यमाता राज भान सलगा, ये सूत्र होता है भैया गणों को याद करने का। ठीक है, पहला गण अक्षर को उठा लीजिए, और गण जो होता है आपका 3 वर्णों से मिलकर बनता है, तो पहला कौन सा बनेगा? यमाता, यह को उठा लिया। फिर माँ से बनाइए, तो माँ से 3 वर्ड कौन से बनेंगे? मैं, तय और रे, मात्राओं को नहीं वर्णों को। मातारा, मातारा, मातारा हो गया आपका। तीसरा वर्ण कौन सा? ता, तो इसे उठाइए तय रे जय, तो क्या बनेगा? ताराज, ताराज बन जाएगा, तीसरा गण होता है। रा से बताइए क्या बनेगा? एक बार सारे दोस्त अंतिम बार बताएंगे, राजभा बन जाएगा भैया, राजभा बन जाएगा। फिर जा से क्या बनेगा? जबान बनेगा, जबान बनता है भैया जी। फिर भा से बताइए, तो भा से 3 वर्ण, भानासा, भानस हो गया। बीच में जो भी स्वर है उसको ऐसे ही लिख देना है। ना से क्या बनेगा आपका? नशल बनेगा, नशल। और साथ ही आपका सा से क्या बनेगा? फिर सलगा बन जाएगा। तो 3 वर्ण सभी में आए, तो कितने गण होते हैं कुल? क्या बोलेंगे भैया? कुल 8 गण होते हैं। इनकी मात्राएं लिख के बताइए दोस्त, मात्राएं लिख के बताइए। यह की कितनी मात्रा होगी? यह हमेशा देखिए, यह में क्या होगा? यह में भैया होगा यह धन ए, यह धन ए, यानी ए कैसा स्वर है? लघु की दीर्घ। तो जो लघु स्वर होते हैं ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री, इन सबकी एक मात्रा होती है। जो दीर्घ स्वर होते हैं आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, ए, ओ, औ, इन सबकी 2 मात्राएं होती हैं। तो हम बोलेंगे भैया इसकी कितनी मात्रा होगी? 1। यहाँ पे आया आ, इसकी 2 मात्राएं होंगी। 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1, क्योंकि यहाँ 2 मात्राएं आ गई ना। अकेले में एक में 1 मात्रा होगी। भा में 2, न में 1, से में 1। न से ले यहाँ पर कोई दीर्घ मात्रा नहीं है, सबकी 1 1। तलगा में 1 1 2 होगा, 1 1 2 होगा। तो 1 1 2 किसकी पहचान हुई? 1 1 2, अर्थात ये किसके जैसा? सलगा के जैसा है ना, से ले गा, जी हाँ कमला। तो ये क्या बनेगा आपका? तो से जो बने वो सगण है, पैसे जो बने वो सगण, ये से जो बने वो यगण होता है। क्या होता है? यगण भैया होता है। मैं पहले वर्ण से ही नाम देते हैं, मगण। क्या होगा? मगण होगा। इसको बोलिए, क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलोगे? तगण, ये रगण, ये जगण, ये भगण, ये नगण, और ये सगण होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे चलें। कुछ शब्द मैं आपको दे दूं तो बता दोगे मुझे? जैसे मैं आपसे दे देता हूं, कोई भी एक शब्द लिख लेते हैं, कोई भी एक शब्द जिसमें 3 वर्ण हो। जैसे मैं बोल दूं आपसे, हम एक शब्द बोलेंगे, कोई एक शब्द ले लीजिए जिसको हम बोल दे सकते हैं आपका राकेश। राकेश में बताइए कौन सा गण होगा? राकेश में कौन सा गण होगा? सारे दोस्तों का उत्तर आना चाहिए। राकेश में कौन सा गण होगा? सारे दोस्तों का उत्तर आए तो आप बोलेंगे राकेश की भैया मात्राएं देखेंगे, 2 2 1, तो 2 मात्रा 2 मात्रा फिर 1 मात्रा। ये किसका होता है? ये ताराज का होता है, यानी ये तगण होगा। ये क्या होगा? ये तगण होगा, ताराज में आएगा। 2 2 1, बहुत बढ़िया, सारे साथियों का उत्तर तगण आता हुआ। ऐसे ही मैं अभी आपको मात्राएं गिननी बताऊंगा जिसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। फिर एक छोटा सा कुछ शब्द दूंगा मैं कि 10 शब्द भैया आप याद कर लो। इस 10 शब्दों की मात्राएं अगर आपको पता है तो आप मात्रा कभी गलत नहीं गिन सकते, वो अभी सिखाएंगे। बंदऊ गुरु पद पदम परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, अमीय मूरियम चूरियन चारु, समन सकल भवरज परिवारु। कौन सा छंद होगा? तो पता नहीं चलता, ऐसे तो मात्राएं गिननी पड़ती हैं। अनुस्वार की कितनी मात्रा होती है? 2 होती हैं। अद्वय की 1 होगी। चंद्रबिंदु की कितनी मात्रा होती है? 1 होती है। ऊ कैसा? छोटा है, तो जो छोटे हैं उनकी 1 मात्रा। या ऐसे समझ ला, जो इस तरफ को जाएं उनकी सबकी 1 मात्रा, जो इस तरफ से चढ़े उसकी 1 मात्रा, जो इधर जाएं और इधर को चढ़े वो मात्राएं 2 होती हैं। ये ऊ कैसा होता है भाई साहब बताना? छोटा या बड़ा? छोटा ऊ। देखो अगर घुंडी लगे तो बड़ा ऊ होता है, घुंडी लगे तो बड़ा ऊ, और अगर बिगर घुंडी के बिगर घूमे हुए तो छोटा ऊ होता है। 1 1 1 1 1 2 2 हो गया आपका। टू में देखिए कौन सा ऊ है? छोटा ऊ है भैया। यहां भी कौन सा ऊ है? छोटा ऊ। ये ई कैसी है? बाईं तरफ है तो छोटी हो गई। सुभाष 1 2 1 हो गया। सरस में 1 1 1 हो गया। 1 ऊ छोटा है किधर की तरफ? इधर की तरफ। 2 इधर की तरफ मात्रा, तो 2 2 हो गया आपका। की बात करें 1 1 1 हो गया। ये कौन सा हुआ? देखना, बड़ा हुआ 2 होगा। इसका छोटा 1, एक बार सीख लीजिए, आज प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर परीक्षा में करके आना। 2 क्या होगा आपका? 2 हो गया। रे 1 ने 1 4, 2 मात्रा। यहां पर देखिए ऊ कैसा है? ऊ। सारी कक्षा इस पर फोकस करेगी। ऊ छोटा की बड़ा? लिख के बताइए, इसकी 1 मात्रा लिखूं या 2 लिखूं? तो बिगर घुंडी के तो 1 मात्रा, बड़ा है तो 2 मात्रा। समन 1 1 1 होगा, सकल 1 1 1 होगा, भव 1 1 होगा, 1 1 होगा, 1 1 होगा, 2 और आपका 2 हो जाएगा। तो शुरू में गिन लीजिए, 4 2 6 2 8 3 11 1 12 2 14 2 16 होंगे। तो चौपाई में क्या होता है साथी? आपका चौपाई में 16 16 होते हैं। और चौपाई कैसा छंद है? एक सममात्रिक छंद है। क्या है? एक सममात्रिक छंद है। ऐसा भी हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक्स की वजह से कभी कभी कोई मात्रा इधर उधर भी हो जाती है, वो देख लेना। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी, संशय विहग उड़ावन हारी। तो इसमें पूछ रहा है आपसे दोस्त कि कौन कौन से इसमें छंद होंगे, बताएंगे एक बार मात्राएं गिननी सिखा दूं सबको, थम्स अप करें। भैया मात्राएं गिनने में बड़ी दिक्कत होती है, कुछ ऐसा सूत्र दे दो बड़े थोड़े से शब्दों में कि लंबी प्रैक्टिस ना करें और हम उनको ठीक ठीक गिन भी दें। रेडी है सीखने के लिए? तो इसको बाद में करेंगे, आपको फिर ये प्रैक्टिस करके दिखानी है। प्रश्न को बाद में करेंगे, पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं। छोटा सा रिवीजन है, कुछ शब्द मैं आपको बताऊंगा। जैसे मुझे बताना, लघु स्वर की मात्रा आप हमेशा कितनी लिखेंगे? लघु स्वर की मात्रा आप हमेशा कितनी लिखेंगे? ए, ई, ऊ और कहीं पर री आ गया तो इन सबकी मात्रा कितनी लिखेंगे? चंद्रबिंदु। इन सबकी भैया 1 मात्रा होती है, 1।
ठीक है। दीर्घ स्वर अगर हम कहीं पर बात करें, दीर्घ स्वर में आपका भैया कहीं पर आ का बड़ा डंडा हो, बड़ी ई हो, बड़ा ऊ हो, ए हो, संयुक्त स्वर कोई सा भी हो, चारों के चारों संयुक्त स्वर, ए, दीर्घ ए, ओ और साथ ही आपका दीर्घ हो, इन सब की मात्राएं साथ में क्या अनुस्वार हो या विसर्ग हो, इन सब की 2 मात्राएं होती हैं। इतनी बात में कोई दिक्कत, बस हमको ध्यान देना होता है कि अपवाद कौन से होंगे, नियम कहां पर लागू नहीं होता, वही गलती कराता है। ये छोटी सी बात सब जानते हैं, इससे आगे सीखें। इससे आगे मैं आपको कुछ शब्द देना चाहूंगा, जैसे मुझे बताओ राका में मात्राएं कितनी होंगी, राका में मात्राएं बताइए फटाफट से। दूसरा शब्द हम ले लेते हैं आपका रजनी में मात्राएं बताइए, तो यहां तो आसानी से बता पाएंगे। तो देखो रा के साथ क्या है, आ, मात्रा रे की नहीं है, मात्रा स्वर की है, आ किसकी है मात्रा, आ क्या होगा 2 होगा, का स्वर को देखिए 2 मात्राएं होंगी। रा के साथ में कुछ है क्या, जी भैया रे के साथ हमेशा रे धन ए होगा, जब कुछ भी ना हो तो ए होगा, जब तक हलंत नहीं है तब तक ए होगा, तो 1 मात्रा, जय की 1 मात्रा, नहीं में 2 मात्राएं। इस छोटे से में कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी। अगले शब्दों पर चलते हैं, लिखेंगे। अगला शब्द क्या होगा आपका, अगला शब्द हम लिखते हैं दोस्त आपका, एक शब्द मैंने आपके लिए लिखा यहां पर प्यार, क्या बोलेंगे, बड़ा अच्छा शब्द है जी प्यार। तो प्यार में मात्राएं बताइए कितनी होंगी, तो आप बोलेंगे भैया अगर शुरुआत में आधा हो तो गणना नहीं होगी, शुरू में आधे की गणना, शुरू में आधे की जो गणना है वो नहीं होती, आधे की गणना नहीं होती। तो ऐसे और भी शब्द आप सोचें, तो पे की गणना तो नहीं होगी ना, बचा क्या, या में 2 मात्राएं और रे में 1 मात्रा, रे में कितनी मात्रा हो जाएगी 1। सारे दोस्तों का उत्तर आया 2 1 2 1, 3 मत लिखो भाई, कोई भी 3 मत लिखो प्लीज, 2 1 ऐसे लिखो, जो साथी लिख रहे हैं ना 2 1 ये अच्छा लिख रहे हैं। तो आधा शुरुआत में है तो उसकी गणना नहीं होगी। जैसे त्याग में बताइए क्या हो जाएगा, त्याग में बताइए क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे भैया शुरुआत में गणना नहीं होगी, तो शुरुआत में गणना नहीं होगी, तो या में 2 ए में 1, तो शुरुआत का भी समझ गए, यानी शुरुआत में आधा है तो उसकी गणना नहीं होगी। अब आओ अगर समझ गए तो इसमें उत्तर बताओ जरा, क्रम में बताओ क्या होगा, क्रम में मात्राएं गिन के बताओ, प्रथम में मात्राएं गिन के बताओ, प्रथम में मात्राएं कितनी होंगी, तो ऐसे शब्द भी मिलेंगे। तो आप कहेंगे भैया का रा मा, तो क्या है, के आधा है कि पूरा है, सारे दोस्त बोले के आधा है कि पूरा है, क्रम में के आधा है या रे आधा है, कमेंट सेक्शन में लिखो, इसमें के आधा है या रे आधा है। सारे दोस्त बोलेंगे यहां पर के आधा है या रे आधा है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है सीखने की दोस्त। सारे मेरे साथी उत्तर देंगे के आधा की रे आधा, आधा क्या है फटाफट से बताएं दोस्त, रे की के, तो कई साथियों ने लिखा रे और कई साथियों ने लिखा के, ज्यादातर ने तो रे को ही लिखा है क्योंकि के पूरा दिखता है। तो यानी आप पिछली ही कक्षा भूल गए, मैंने पिछली ही क्लास में बताया सारे रे पूर्ण होते हैं, सिर्फ रेफ रूप आधा होता है। रेफ रूप क्या होता है, रे में आधा रूप होता है, आधा रे होता है, और आधा रे अर्थात जो सिरोरेखा के ऊपर हो। तो क्या ये सिरोरेखा के ऊपर है, ये तो पदेन रूप है, तो पदेन रूप है तो सारे रे कैसे होंगे, पूर्ण होंगे, सिर्फ ये रेफ रूप ही आधा होता है, समझे साथी। तो यानी कि यहाँ रे पूरा है और के आधा है, तो शुरुआत में जब के आधा हो गया और रे पूरा हो गया और फिर मैं कुछ ऐसी प्रकृति बनेगी, के आधा हो गया, जी भैया, तो के शुरुआत में जो आधा है, शुरुआत में जो आधा है उसकी गणना नहीं होती है। ऐसे ही प्रे में कभी मत कहना कि पे आपका पूरा है और रे आधा है, नहीं जी, पदेन रूप पूर्ण होता है, सिर्फ रेप रूप आधा होता है। थम्स अप करो सारे साथी, की बात समझ में आई। इस तरह के प्रश्नों में कभी नहीं उलझेंगे भैया कि रे सारे पूर्ण होते हैं, सिर्फ रेप ही आधा होता है। तो ये क्या आपका पदेन है, जी भैया, रेफ तो नहीं है, नहीं तो पूर्ण होगा, यानी पे आधा है, और पे आधा है तो बोल के देखिए परथम, आवाज क्या आएगी, आवाज आएगी परथम, यही आएगी, यानी ये आधा है, ये आधा है, ठीक है। रे पूर्ण है तो उसकी 1 मात्रा हो जाएगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी, समझ गए। आधा कौन है पूरा कौन है, जी भैया, यही उलझाता है। तो कह तो शुरुआत में आधा है उसकी मात्रा गिनी नहीं जाएगी, और रे की 1 मैं की 1, प्रा में आपका रे की 1 मात्रा, थे की 1 मात्रा और मैं की 1 मात्रा। इतनी बात समझ में आई। आगे बढ़े, आगे बढ़े, कुछ कितने भी शब्द लिखिए, शुरुआत में यदि आधा है तो उसकी गणना नहीं होगी। अब मुझे बताओ जरा क्रमशः में कितनी मात्राएं होंगी, सारे दोस्त बोलो, क्रमशः में कितनी मात्राएं होंगी। तो क्या आधा हो गया भैया, रे में 1 मात्रा होगी, मैं की 1 होगी, और विसर्ग में कितनी मात्राएं होंगी, 2 हो जाएंगी। विसर्ग में कितनी मात्राएं हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, आधा काम हमारा हो चुका, आधा काम बाकी है। अब आते हैं ऐसे शब्द पे जैसे वक्त है, रक्त है, वक्त है, रक्त है, हत्या है, क्या है, हत्या है, जिसमें आधा शुरुआत में ना हो के बीच में हो, तो इस आधे का भार किस पर पड़ेगा, पहले पर। रक्त कै का भार किस पर, रे पर, तय का भार किस पर, है पर। तो आप देखेंगे कि जब भार पड़े तो इसका मात्रा वे की वैसे तो कितनी होंगी, 1 मात्रा, रे की कितनी मात्रा, 1 मात्रा, है की भैया जी 1 मात्रा, लेकिन जैसे ही उसके आगे आधा आया तो भार पड़ के मात्राएं हो जाती हैं 2, और तय की 1। रक्त में देखिए 2, भाई रे की 1 मात्रा होती है, लेकिन कै का भार पड़ते ही 2 मात्रा हो गई, आधा इसी के साथ गिना जाएगा। तय की कितनी होंगी, 1 होंगी। हत्या, सारे दोस्त बताओ मात्राएं कितनी होंगी, हत्या में सारे दोस्त मात्राएं लिख के बताएं कितनी होंगी। तो आप कहेंगे भैया हत्या में होंगी कितना, यहां पर 2 हो गया और यहां पर भी 2 हो गया, यहां पर भी 2 हो गया। बात दिक्कत में कोई आएगी किसी को। अब आते हैं बड़े चर्चित उदाहरण कन्हाई पर। इस पर कन्हाई में कितनी मात्राएं होंगी ये आप सबको गिन के बताना है। कन्हाई पर कितनी मात्राएं होंगी ये आप सबको गिन के बताना है, सारे दोस्त बताएंगे कन्हाई में कितनी मात्राएं होंगी। जब आप बता देंगे तो मैं ये समझूंगा कि अभी तक की बात आप सीखे, अभी तक की बात आप सीखे हैं। तो बहुत सारे साथियों ने बताया 2 2 2, कई साथियों ने बताया 2, कई साथियों ने, कुछ बहुत कम साथी हमारे लिख रहे हैं 1 2 2, अर्थात ये अपने पुराने छात्र और बड़े गाढ़े छात्र भी हैं जो 1 2 2 लिख रहे हैं। वैसे तो देखो कै में अन्य पर भार पड़ेगा तो होनी तो चाहिए 2, आ में कितनी 2, और बड़ी ई में भी 2, तो ये तो बात समझ में आती है कि 2 2 2 होंगी, लेकिन ये गलत है।
हिंदी में मैंने कहा ना अपवाद पे ध्यान देना है। अपवाद क्या कहता है? अपवाद कहता है, नोट लिख लेना इस बात को, यदि यदि आधे वर्ण के तुरंत बाद, आधे वर्ण के तुरंत बाद है हो, आधे वर्ण के तुरंत बाद है हो तो भार प्रथम वर्ण पर नहीं पड़ता है। तो भार प्रथम वर्ण पर, पहले वाले वर्ण पर नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है। यानी कि जो ने का भार इस पे पड़ता था, ने का भार इस पे पड़ता था, वो अब नहीं पड़ेगा, वो अब नहीं पड़ेगा। बात समझ में आई? बात समझ में आई साथी कि यहां पर जो भार है वो इस पर नहीं पड़ेगा, और जब भार इस पर नहीं पड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा आपका? एक हो जाएगा। हा में कितने? दो और दो होंगे। कभी भी याद रख लेना, है के पहले यदि आधा वर्ण हो तो भार नहीं पड़ेगा, भार नहीं पड़ेगा। लिख लेना, भार कब तक नहीं पड़ेगा? प्रथम वर्ण पर नहीं पड़ता है, जबकि नहीं लिखेंगे, जब तक, कब तक नहीं पड़ेगा भार? जब तक प्रथम वर्ण द्वित्व ना हो, प्रथम वर्ण द्वित्व ना हो। यानी प्रथम वर्ण अगर आपका क्या बोलेंगे? द्वित्व ना हो। अगर द्वित्व हो गया तो फिर क्या हो जाएगा आपका? द्वित्व हो जाएगा तो फिर आपका साथी भार पड़ने लग जाएगा। यानी द्वित्व है क्या? क्या कै दो बार है? क्या कै साथी दो बार है? नहीं भैया, एक बार है, तो भार नहीं पड़ेगा। अगर यहां पर एक जैसे दो अक्षर आ जाएं तो फिर भार पड़ेगा। इसीलिए मैंने लिखा जब तक प्रथम वर्ण द्वित्व ना हो। बात क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? सारे दोस्त बोलेंगे। या शब्द मत लिखो दोस्त, शब्द आप लिखोगे तो आप लाखों शब्दों को लिख देंगे और ना मैं बता पाऊंगा। जैसे मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक शब्द कुम्हार में मात्राएं गिन के बताइए। अन्य शब्द सोचिए जिनमें है आधा आता हो, ऐसे शब्द सोच के तुम खुद प्रैक्टिस करिए। एक साथी ने लिखा दिल्ली, जबकि नहीं लिखेंगे, जब तक, कब तक नहीं पड़ेगा भार? जब तक प्रथम वर्ण द्वित्व ना हो, प्रथम वर्ण द्वित्व ना हो। यानी प्रथम वर्ण अगर आपका क्या बोलेंगे? द्वित्व ना हो। अगर द्वित्व हो गया तो फिर क्या हो जाएगा आपका? द्वित्व हो जाएगा तो फिर आपका साथी भार पड़ने लग जाएगा। यानी द्वित्व है क्या? क्या कै दो बार है? क्या कै साथी दो बार है? नहीं भैया, एक बार है, तो भार नहीं पड़ेगा। अगर यहां पर एक जैसे दो अक्षर आ जाएं तो फिर भार पड़ेगा। इसीलिए मैंने लिखा जब तक प्रथम वर्ण द्वित्व ना हो। बात क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? सारे दोस्त बोलेंगे। या शब्द मत लिखो दोस्त, शब्द आप लिखोगे तो आप लाखों शब्दों को लिख देंगे और ना मैं बता पाऊंगा। जैसे मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक शब्द कुम्हार में मात्राएं गिन के बताइए। अन्य शब्द सोचिए जिनमें है आधा आता हो, ऐसे शब्द सोच के तुम खुद प्रैक्टिस करिए। एक साथी ने लिखा दिल्ली, दिल्ली में है नहीं आता है। अभी हम है की बात कर रहे हैं दोस्त। है के पहले आधा आता हो, है के पहले आधा आता हो, बताएंगे एक बार। तो है के पहले आधा आएगा तो क्या बनेगा? यहां पर तो एक मात्रा, इसका भार इस पर पड़ना चाहिए था, तो कितनी मात्राएं हो जाएंगी? दो। लेकिन हमने जैसे ही नजर दौड़ाई कि है आ गया, और मैंने आपको बताया यदि आधे के तुरंत बाद है वर्ण हो तो इसका भार नहीं पड़ेगा, यानी ये एक ही रह जाएगा। हा में कितनी होंगी? दो, और रे में एक होंगी। एक दो एक, सारे साथियों ने लिखा एक दो एक, मजा आ गया भाई। आप सबने लिखा एक दो एक, इसका मतलब बहुत हद तक बहुत सारे दोस्त समझ पाए। एक मेरे भाई ने लिखा तन्हाई। अरे तन्हाई तो यही है ना, कन्हाई, तन्हाई, मनहाई, जन्हाई, बुद्धू। इसमें अलग शब्द कुछ ढूंढो तो बात बने। जैसे एक दोस्त ने हमारे ने ढूंढा है बड़ा अच्छा शब्द कुल्हाड़ी। बताइए जरा, कुल्हाड़ी में मात्राएं कितनी होंगी? बड़ा अच्छा शब्द ढूंढा। तो क्या बोलेंगे? भैया भार तो पड़ता, ये एक है, ले का भार इस पर पड़ना चाहिए तो भैया दो हो जानी चाहिए। लेकिन क्यों नहीं होंगी? क्यों नहीं होंगी? क्योंकि भैया ये क्या है आपका? है आ गया, तो ये क्या हो गया? एक दो और दो हो गई। बात समझ में आई? एक दो और दो हो गए, एक दो और दो। बहुत बढ़िया, सबके उत्तर देख पा रहा हूं, यानी बात आप समझ गए। बात आप समझ गए सारे दोस्त? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा, इतनी बात समझ गए। अब इसको फाइनल कर देते हैं। जैसे एक शब्द होता है प्राप्त, इसमें मात्राएं गिन के बताओ कितनी होंगी? प्राप्त में मात्राएं गिन के बताएं। प्राप्त में तो आप कहेंगे भैया पै तो इसमें आधा हो गया, पै तो क्या हो गया? इसमें आधा हो गया। भाई पै तो आधा था, फिर क्या था? नीचे रे पूर्ण था, और रे के साथ में क्या थी? आ थी। फिर पै कैसा है आपका? आधा है, और फिर तय के साथ है आपका ए। तो मात्राएं हमेशा स्वरों की होती हैं, यानी पै की गिनती क्यों नहीं होती? क्योंकि इसके साथ कोई स्वर नहीं है, ये आधा है। ऐसे थोड़ी कि आधे को वैसे मजे मजे में ना गिना, क्योंकि आधे में स्वर ही नहीं होता। तो रे और आ हो गया। तो रे और आ को देखना जरा, कितनी मात्राएं होगी रे और आ में? भैया रे में तो एक मात्रा, और एक यहाँ आ आते कितनी मात्रा होगी? दो। अब दो के बाद में भी आधा आ गया, तो इसका भार भी इस पर पड़कर क्या दो तीन हो जाएंगी या नहीं होंगी? यस और नो, इतना बता दो। रे और आ दो हो गए, आधा फिर से आ गया, क्या ये तीन हो जाएंगी अब? तो आप कहेंगे भैया द्विमात्रिक से ज्यादा कुछ नहीं होगा, फिर वो हमको छोड़ देना है। फिर क्या कर देना है? वो हमको छोड़ देना। सारे दोस्त लिखो नहीं जी भैया, इस पर भार अगर पड़ भी रहा होगा तो दो से ज्यादा नहीं हो सकती। दो और तय में एक, यानी दो एक हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? दो एक हो जाएंगी। मुझे बताओ दोस्त, कंगन में कितनी मात्राएं होंगी? कंगन में कितनी मात्राएं होंगी? तो अनुस्वार में कितनी मात्रा होती है? दो। याद रख लेना, अनुस्वार में कितनी मात्रा बताएं? दो। ग में एक, न में एक हो जाएगी आपका, एक हो जाएगी। क्या होगी? एक हो जाएगी, ये बात याद रख लेंगे। अंक हो गया आपका, अंक शब्द है तो क्या बोलेंगे भैया? इसमें कितनी हो जाएंगी? दो और एक हो जाएंगी। हंस में मात्राएं बताइए कितनी हो जाएंगी? हंस में मात्राएं बताइए। चंद्र बिंदु यदि आएगा तो मात्रा कितनी होगी? जैसे हिंदी में चर्चित आता बंदौ, यहां पर दोनों आ जाती हैं, बंदौ बंदौ। तो अनुस्वार कहीं भी आए तो दो मात्रा, और साथ ही आपका चंद्र बिंदु आता है तो एक मात्रा होगी, एक एक। क्या बोलेंगे? अगर अनुस्वार आया तो दो, विसर्ग आए तो दो, लेकिन चंद्र बिंदु किसमें गिना जाएगा? एक में गिना जाएगा। चंद्र बिंदु किसमें गिना जाएगा? एक में गिना जाएगा। ठीक है, चंद्र बिंदु एक में। बंदौ में अब बताइए, तो बंदौ अनुस्वार आया दो मात्रा, द में कितनी मात्रा? एक ए रहा होगा। भाई ब में क्या है आपका? यहाँ पर ए अनुस्वार है, द में क्या होगा? एक ए होगा, और औ में कितनी मात्रा? एक होंगी। बस यही चीजें हैं जो बार बार आप लोगों को परेशान करती हैं, और कहीं भी कुछ परेशान करे इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। जैसे मैं बच्चों को नन्हे पर बहुत अटकाता था,
गलतियां करवाता था बच्चों से। नन्हे, ये देखो, अब आप भी करेंगे बहुत सारे दोस्त गलती, अगर नहीं सीखा होगा ध्यान से। नन्हे पर बताइए दोस्त क्या होगा, 1 और 2 हो जाएगा या नहीं होगा, यस और नो। नन्हे सारे दोस्त बताएंगे। बेटा आप ये मत लिखो प्राकृतिक, ये आसान चीजें हैं, अभी बताया ना, प्राकृतिक में कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप कठिन शब्द लिखेंगे इसका मतलब आप बुद्धू छात्र हैं, फिर बुद्धू छात्र हैं आप। पाम के पा की गिनती होगी नहीं, रा और आ हो गया 2 मात्रा, के साथ री है, री एक स्वर होता है और स्वर की मात्रा कितनी होती है, 1 होती है। ता के साथ में क्या है, 1 ई है, उसकी 1 मात्रा होगी, क्या की 1 मात्रा होगी, ये हो गया प्राकृतिक। कोई भी शब्द आप निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे, ये सही होगा या नहीं होगा, यस और नो। कई दोस्त कह रहे यस और नो, तो मैंने बोला यदि इस पर भार पड़ेगा, इस पर भार पड़ता, तो आप कहेंगे जी भैया आधे का भार इस पर पड़ता, तो ये क्या हो जाता, आपका आधे का भार इस पर पड़ता 2 हो जाता। लेकिन हमने कहा है के पहले देखिए, कोई है के पहले देखिए, आपने कहा जी हाँ, है के पहले है तो भार नहीं पड़ेगा, 1 2 हो जाएंगे, यही तो कहा आपने, 1 2 हो जाएंगे। लेकिन यहीं पर हम गलती कर देते हैं। अभी क्या बोला कि है हो तो भार प्रथम वर्ण पर नहीं पड़ता है जब तक प्रथम वर्ण द्वित्व ना हो, जब तक प्रथम वर्ण द्वित्व ना हो। तो प्रथम वर्ण क्या द्वित्व हुआ, जरा देखना, क्या ये एक जैसे हैं दोनों, क्या प्रथम वर्ण द्वित्व हुआ है या नहीं हुआ है, यानी भैया द्वित्व हो गया तो है वाला नियम अब खत्म हो जाएगा। क्या बोला, फिर से बता देता हूं कि जब तक लगेगा जब तक प्रथम वर्ण द्वित्व ना हो, है का नियम, और अगर द्वित्व हो गया तो फिर है का नियम नहीं लगेगा, यानी हम यहां पर गलती फिर कर देते हैं। बात समझे, तो क्या बन जाता है, 2 2 बन जाता है। बात क्लियर है, इसके अलावा कुछ नहीं है। एक साथी का प्रश्न ले लेते हैं बस, वो सबसे बुद्धू छात्र है हमारी क्लास का, और उसने लिखा है स्वरूप। इससे आसान भी कोई शब्द हो सकता है क्या। अब अन्य कोई साथी अपना शब्द ना लिखे, क्योंकि सारे शब्द, सारा निचोड़ तुमको मिल चुका है। दुनिया का कोई शब्द ऐसा नहीं है जिसकी गिनता आप ना कर सकें, ठीक है। आगे बोलेंगे फटाफट से बोलेंगे, फटाफट से कहेंगे, फटाफट से कहेंगे सारे दोस्त, सबका उत्तर आना चाहिए। तो स्व आधा की गिनती होगी नहीं, वह 1 होगा, रू बड़ा है 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 2 1। और जिस साथी ने ये प्रश्न पूछा वो देखे जरा, पूरी कक्षा उत्तर दे रही है और साथी तुम उत्तर नहीं दे पाए, इसका मतलब कक्षा में तुम्हारा ध्यान नहीं था। बात क्लियर है जी, बात क्लियर है। आगे आते हैं, उसी प्रश्न पर लौट कर आते हैं। अब आप गिनिए और अब कोई गलती नहीं होनी चाहिए, आराम से गिनिए, इस प्रश्न के लिए वक्त दूंगा आपको, आगे आने के वक्त आपका सारा है, ठीक है। आगे बोलेंगे, फटाफट से बोलेंगे, सारे दोस्त बोले, सारे दोस्त क्या बोलेंगे जी, राम कथा। तो क्या हो गया, 2 1 1 2, यहां 1 होता लेकिन बाहर पड़ेगा तो 2 हो जाएंगे, 2 1 1 हो जाएगा आपका। करतारी 1 1 2 2 हो जाएंगे। संशय का मतलब होता है 2 1 1 हो जाएगा। विहक का मतलब होता है 1 1 1 होता है। ऊ 1 होगा, डा 2 होगा, वह 1 न 1 हा री हो जाएगा। तो क्या बनेगा जरा गिन के बताएं आप, 2 1 3 1 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 16 क्या बन जाएगा, चौपाई बन जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस बात में, क्या बोलेंगे, नहीं जी भैया कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आएंगे आपका अगले प्रश्न पर। वह सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24 24 मात्राएं हों और प्रत्येक चरण में 11वीं और 13वीं मात्रा पर यति होती हो, यति होती हो, तो क्या बोलेंगे, कौन सा छंद कहा जाएगा, उसको कौन सा छंद बोलेंगे, उसको कौन सा छंद हम कह देंगे। बोलेंगे भी फटाफट, बोलेंगे भैया बंदऊ में गलती से बड़ा ऊ बन गया, कैसा भी हुआ था, बंदऊ हमने कहीं लिखा था ना, बंदऊ एक शब्द आता है, मैंने आपसे कहा था, वो मिट चुका है शायद, हाँ छोटा ऊ आएगा बंदऊ में, अगर मैंने गलती से बड़ा ऊ बना दिया था तो एक साथी ने लिखा। तो क्या बोलेंगे, 24 24 मात्राएं हो तो कौन सा होता है, आपका रोला हो जाएगा क्या, जी भैया रोला मच गया। 11 और 13 मात्राएं होती हैं, 11 और 13 मात्राएं होती हैं। रोला कैसा छंद होता है, सम्मात्रिक। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा सम्मात्रिक छंद कौन से होते हैं, जिनके प्रत्येक चरण में मात्राएं समान होती हैं। उदाहरण लिखिए कौन कौन से होते हैं। जैसे मैं बात करता हूं आपसे, अहीर होता है, अहीर में मात्राओं की संख्या बताओ कितनी होती है, भैया 11 होती है। तोमर में मात्राओं की संख्या कितनी होती है, तोमर छंद में प्रत्येक चरण में 12 होती है। जैसे चौपाई में आपसे पूछूं, चौपाई हम कहते हैं तो आप कहेंगे प्रत्येक चरण में चौपाई, क्या बोलेंगे, इसमें 16 होती है। गीतिका की हम बात करें, गीतिका में कितनी होती है, बताएं जी, 26 होती हैं भैया। हरि गीतिका में कितनी होती हैं, आपका हरि गीतिका में कितनी मात्राएं होती है भैया, 28 होती हैं। तांटक में कितनी मात्राएं होती हैं भैया, तांटक में आपका कितनी मात्राएं होती हैं, 30 होती हैं। वीर या आल्हा की बात करें तो कितनी मात्राएं होती हैं, आल्हा में 31 मात्राएं होती हैं, प्रत्येक चरण में होंगी, प्रत्येक चरण में 31 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट, मंगल करनी कली मंगल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद होगा, जरा बताएं। मंगल करनी तो अनुस्वार आया, कितनी मात्राएं, बोलो जी। तो क्या देखते चलिए, बस ठीक लिख रहा हूं मैं या नहीं, क्योंकि आप इसको दोबारा से लिखें और मात्राएं नहीं, अपने कागज लेके बैठ जाया करो, देखा करो, फटाफट लिखा करो कागज पर मात्राएं, ऐसे ऐसे लिखो, 1 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 2 1 2 1 1 2 1 2, कितनी मात्राएं हो गई, गिन लीजिए जी। तो 2 2 4 3 4 3 7 2 9 9 3 12 2 14, 14 से कुछ नहीं बनेगा, 14 2 16 2 16 2 18 1 19 2 21 2 23 2 25 26 2 28 28 अर्थात हरि गीतिका भैया बन जाएगा, हरि गीतिका बन जाएगा। अवधि शिला का था उरपार, था गुरुभार, था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दीर्घ जलधार। दोनों पंक्तियों में मात्राएं पूछूंगा, यहां भी आ रहा है ना री, इसकी भी मात्रा बतानी है, दोनों की, दोनों पंक्तियों की मात्राएं फटाफट से लिखिए। तो क्या बोलेंगे, 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1, यहां पर क्या जाएगा, 2 1 1 2 1, तिल 1 1 1 1 2 1 1 2 2। वह शुरुआत में आधे की गिनती होती नहीं, नीचे आएगा री, री में री एक स्वर है, और कैसा स्वर है, लघु स्वर है, द में एक जलधारा, तो क्या बोलेंगे, 2 1 होगा। तो 3 और 1 4 2 6 2 8 8 4 12, 3 1 4 2 6 2 8 4 12, 12 7, 12 7 किस पर बनेगा साथी, 12 7 होता है बरवे, क्या होता है, बरवे होता है, बरवे। और बरवे कैसा छंद है, बरवे क्या सम्मात्रिक छंद है, सारे दोस्त बताएं यस और नो। तो आप कहेंगे बरवे भैया अर्ध सम्मात्रिक छंद है,
और अर्ध सममात्रिक छंद कौन से होते हैं? और भी एक नाम आप बताएं जिसमें आधे में 12-7 12-7, यानी विषम चरणों में 12-12 और सम चरणों में क्या होगा? दूसरे और चौथे में इसमें और इसमें कितनी होंगी? 7-7 होंगी। तो सम चरणों में एक जैसी और विषम चरणों में इसमें 12-12 होंगी, इसमें 12-12 होंगी। तो अर्धसम इन्हीं को कहते हैं। अर्धसम में एक तो बरवे होता है साथी, एक साथी आपका सोरठा होता है, सोरठा होता है, एक दोस्त आपका दोहा होता है, दोहा, और एक होता है उल्लाला। इनमें कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? तो बरवे की बात करते हैं तो 12 विषम चरणों में, 7 सम चरणों में। सोरठा में भैया 11 देने की बात थी और 13 लाख दे दिए तो सोर उठ गया, 11 देने थे दे दिए 13 लाख। दोहा में बात करें तो दो का धोखा, दोहा धोखा क्या होता है? दो का धोखा, बात 13 लाख देने की थी, दिए 11 लाख, तो दो का धोखा। और उल्लाला में कितनी होती है? विषम चरणों में 15 और सम चरणों में 13। सम चरणों में 13 होती हैं कि नहीं होती? जी भैया। तो क्या बोलेंगे? ये बरवे हो गया हमारा। आगे बढ़े दोस्त। जी भैया। इनमें से अर्धसम मात्रिक जाति का छंद कौन सा होगा? अर्धसम कौन सा है? क्या कुंडलिया होता है? कुंडलिया विषम मात्रिक है। कुंडलिया और छप्पे होते हैं विषम मात्रिक। क्या होते हैं? कुंडलिया और छप्पे होते हैं विषम मात्रिक। रोला कैसा होता है साथी? अभी बताया आपको। रोला कैसा होता है? सममात्रिक। ये सममात्रिक। दोहा विषम मात्रिक है। क्या होता है दोहे में? विषम चरणों में 13 और सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। कितनी होती है? 11 मात्राएं होती हैं। गिनेंगे जी भैया। अब आप बताएं, अब मेरा काम खत्म हो गया, अब मेरे होनहार छात्रों का काम आएगा। और दोस्त उत्तर गलत नहीं चाहिए, बस ये उत्तर ना यहाँ गलत चाहिए ना परीक्षा में गलत चाहिए। बात स्वाभिमान की है, बात इट्स ओके की नहीं है। बात किसकी है? खुद को साबित करने की। तो साबित करके दिखाइए। यहाँ आप एक बेहतरीन छात्र हैं। एक एक हो गया, दो एक एक हो गया, दो हो गया, दो हो गया, एक हो गया। पे की गिनती होगी नहीं। रे में दो, आपका रे ए, ने में एक, ले दो, दो एक 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 दो। तो कितनी बनेंगी दोस्त? बोले जरा। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 1 11। 11 कॉमा 11 के बाद यति आ गई। 2 1 3 1 4 2 6 2 8 3 11 2 13। 11 और 13 ये किसकी पहचान है? सोरठा की। क्या भैया 11 13 तो रोला की पहचान भी होती है? अगर विकल्प में रोला और होता तो सोरठा और रोला में कैसे अंतर बताते? भाई सोरठा में भी 11 13। और अगर मान के चलो एक विकल्प ये रोला और होता, मैं इसको लिख ही देता हूं ना, तब पता चलेगा कौन होशियार छात्र है और कौन नहीं है। ये अगर यहां पर रोला भी तो हो सकता था विकल्प, तो सोरठा और रोला में से आप क्या चुनते? अब बात समझ में आएगी। अब निकल के आएंगे विजडम वाले छात्र। विजडम वाले छात्र अब आएंगे। किसी ने पूछा था आज क्लास के लास्ट में पूछेंगे, मतलब मेरे गुरुजी ने मुझे बताया था ये, माई गुरुजी, मेरे टीचर। ठीक है, तो सोरठा क्या बोलेंगे आपका? 11 13। तो क्या कहेंगे भैया? अभी सिखाते हैं। तो आप कहेंगे भैया सोरठा जो होता है वो 11 13, रोला भी होता है 11 13, दोनों में क्या अंतर होगा? तो दोनों में एक छोटा सा अंतर है, अंत देखना है, बस अंत। जो सोरठा होता है ना दोस्त, उसमें अंत में लघु होगा, अंत में लघु वर्ण होता है आपका। और जो रोला होता है उसमें अंत में दीर्घ वर्ण होता है। क्या होता है? अंत में दीर्घ वर्ण होता है। ये बात मेरे गुरुजी नहीं सिखाई, कभी इस बात को सोच रहे हो, इसको सब जानते हैं। मैं किसी और बात के लिए कह रहा था। अंत में क्या है? ने लघु है। और यही हो जाता, मान के चलो इस तरह का कोई शब्द तना, तो ये दीर्घ हो जाता, दीर्घ हो जाता तो क्या हो जाता आपका? रोला हो जाता। मेरे गुरुजी ने मुझे ये सिखाया था। उन्होंने मुझसे कहा कि एक दिन तुम अपनी कक्षा में अपने बच्चों से सवाल पूछना कि नॉलेज और विजडम में क्या अंतर है। और जितने दोस्त ये बता पाए कि नॉलेज और विजडम के बीच का अंतर क्या है, वही छात्र वो होंगे जिनका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है। और कह रहा ये उन छात्रों को फिर तुम्हें मैसेज भी देना है कि जो आईक्यू तुम फिल्टर कर पाओ। उन्होंने पूछा कि तुम ऐसा कोई टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हो जिससे आईक्यू लेवल पता चल सके बच्चों का? मैंने कहा ऐसा तो नहीं है एजुकेशन इंडस्ट्री में कहीं भी। तो उन्होंने कहा तुमको ये फाइंड आउट करना होगा कि किस आईक्यू के बच्चे तुम्हारे पास हैं, और जो अच्छे आईक्यू के बच्चे हैं उनका भविष्य खराब नहीं होना चाहिए। ये भी तुम्हारी जवाबदेही बनती है। तो अगर तुम्हारा आईक्यू अच्छा है ना दोस्त, तो फिर बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से मेहनत करने की जरूरत है। ये चीजें जो मैं बोल रहा हूँ सबको हम आने वाले टाइम में ऑर्गेनाइज करेंगे, ताकि कैसे हम स्टूडेंट्स तक इस तरह की रीच पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो तुम सोचना इसके बारे में, नॉलेज और विजडम के बारे में। तो कुंडलिया छंद किन दो छंदों से बनता है? कुंडलिया छंद बताएंगे जी। तो कुंडल छीन के कोई भाग गया तो कानों से ब्लड आया तो किसके पास जाएंगे? डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर क्या होता है? DR, दोहा प्लस रोला होता है। तो कुंडलिया में हमेशा क्या होगा? दोहा प्लस रोला होगा, याद रख लेना, दोहा प्लस रोला होगा। 2 पंक्तियां शुरुआत की दोहा की होंगी और फिर 4 पंक्तियां आपकी रोला की होंगी। किसकी होंगी? रोला की होंगी। इस तरह से कितने चरण होते हैं इसमें? 6 चरण हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 6 चरण इसमें हो जाएंगे। इस छंद का प्रथम और अंतिम शब्द एक सा होता है। प्रथम और अंतिम शब्द जो है वो एक से होते हैं। तो क्या बोलेंगे? कुंडलिया का होता है, रोला का होता है, क्या आपका दोहा का या सोरठा का? कुंडलिया की यही पहचान है। देखो अब पेपर में आपको 6 चरण लिखे मिल जाए, ऐसे 6 पंक्तियां लिखी मिल जाए, 1 2 3 4 5 6। अब बड़ी दिक्कत होगी, आप मात्राएं थोड़ी ना गिनेंगे। आप देखिए 6 चरणों में यदि पहला शब्द और अंतिम शब्द समान है तो कुंडलिया, और पहला और अंतिम शब्द समान नहीं है तो क्या होगा? फिर 6 चरणों का कौन सा होता है? कुंडलिया भी होता है और भैया छप्पे भी होता है। छप्पे की पहचान क्या है? छप्पे किससे बनता है? छप छप करता है पानी आरो का, यानी रोला और उल्लाला से बनता है। छप्पे किससे बनता है? रोला और उल्लाला से बनता है। तो शुरुआत की जो साथी आपका 4 पंक्ति वो रोला की और 2 पंक्ति जो होती है वो उल्लाला की होती है। भाई या तो तरीका ये है, अंतिम पंक्ति को देख लो उल्लाला है या नहीं है, और पहली पंक्ति को देख लो वो रोला है या नहीं है, ये छप्पे हो जाएगा। और अगर कुंडलिया को देखना है तो फिर दूसरा तरीका ये, जो मात्राएं गिनने का शौक रखता हो, कि पहले तो क्या गिन ले? दोहा गिन ले और अंत में रोला देख ले। ये 2 ही तरीके हमारे पास होते हैं। सहमत है? सहमत है इस बात से? इनमें से कौन सा छंद है जो वर्णिक है, यानी जिसमें वर्णों की गिनती होती है? तो भैया बरबे तो क्या होता है? मात्रा गिनी जाती है 12 7। ठीक है, आपका छप्पे में भी क्या होगा? अभी बताया ना, रोला और उल्लाला, और रोला और उल्लाला है तो मात्राएं गिनी जाएंगी। सोरठा में भी क्या होता है? 11 13 मात्राएं गिनी जाती हैं, लेकिन सवैया, मालती सवैया आदि जितने भी हैं इनमें वर्णों की गिनती होती है। वर्णिक छंद आपसे परीक्षा में नहीं पूछता है। किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं तथा 14 12 पर यति होती है?
26 मात्राएं वीर में, अभी बताया वीर आला में 31 होंगी, तोरठा में 11-13 होती हैं साथी, छप्पे हम अभी बात कर चुके, गीतिका में 26 होंगी। क्या बोलेंगे? हरि गीतिका वो ईशा वंदना में प्रयोग होता है, उसमें 28 होती है। घनाक्षरी छंद कैसा छंद होता है? घनाक्षरी क्या अक्षरों की वजह से बोलते हैं इसको अक्षरिक कह दे? क्या मात्राओं वाले में आपने कभी पढ़ा घनाक्षरी का नाम कि मात्राएं गिनते हैं घनाक्षरी में? कभी गिनी हो? नहीं जी भैया, ये मात्रिक नहीं है, यहाँ वर्णों की गिनती होती है। तो वार्णिक और मात्रिक में आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कौन से मात्रिक हैं। जैसे मैंने बताया विषम मात्रिक छप्पे और कुंडलियां हैं, जैसे मैंने आपको अभी दोहा भरवे के बारे में बताया, उल्लाला के बारे में बताया, दोहा के बारे में हमने बात की वहां पर साथी, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए अर्धसम, और बाकी कैसे होते हैं वो सम मात्रिक होते हैं। तो बस ये अंतर आपको करना आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मात्रिक छंद कौन सा नहीं है? ये प्रश्न है। मात्रिक छंद कौन सा नहीं है? मंद्रकांता, हरिगीतिका में 28 मात्राएं होती हैं, सम्मात्रिक होता है। रोला की अगर हम बात करें दोस्त, क्या ये हो जाएगा? तो आप बोलेंगे जी भैया इसमें भी मात्राएं गिनी जाएंगी, दोहा में भी मात्राएं गिनी जाएंगी, मंद्रकांता में आपका वर्णों की गिनती होती है, वर्णिक छंद है। इनमें से कौन सी छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक है? छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक काव्य प्रकाश, छंद सूत्र, रसिक प्रिया, आपका केशव सेन की, या छंद प्रभाकर? भैया छंद सूत्र प्रथम पुस्तक है। और किसने लिखी थी? लेखक कौन थे इसके? इसके लेखक हैं महर्षि पिंगल, इसीलिए इसको उनके नाम पर पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं दोस्त? भैया जी इसको हम पिंगल शास्त्र भी कहते हैं, पिंगल शास्त्र। क्या कह देंगे? इसको हम पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। अराती सैन्य सिंधु में सुडबाग्नि से जलो प्रवीर हो जय बनो, बढ़े चलो में कौन सा गण होगा? यहाँ कुछ गण लिखे हुए हैं और अंत में गुरु लिखे हुए हैं। होमवर्क दे दूं या अभी बता दोगे तुरंत? अभी चाहिए उत्तर। 15 सेकंड है आपके पास, 15 सेकंड है आपके पास, बताएंगे सारे दोस्त। 15 सेकंड आपके पास है। अराती सैन्य है, सारे दोस्त बोलेंगे, फटाफट से कहेंगे। एक बच्चा कह रहा 5वें में सोठा भी तो हो जाएगा। अरे बुद्धू, यहाँ सम्मात्रिक नहीं लिखा हुआ। पगलू, कितने पागल भी है कोई तो। इतना पागल होके क्या पागलपन का प्रथम स्थान चाहते हो? पागलपन में टॉप करना चाहते हो? ये बात है कि यूपी पुलिस का टॉपर कौन होगा? यूपी पुलिस के टॉपर को गिफ्ट क्या मिलने वाला है? यूपी पुलिस के टॉपर को आपके भाई की तरफ से, ऐसे बोलना नहीं चाहिए वैसे, गिफ्ट क्या मिलने वाला? गिफ्ट का मतलब छुटका सा कोई गिफ्ट, बड़े गिफ्ट देने वालों में से छुटका गिफ्ट मतलब अब दिल खुश हो जाएगा। चलो टॉप 10 में भी कोई आएगा तो आरडब्ल्यू तो हमेशा हम लोग अपनी तरफ से गिफ्ट देते हैं बच्चों को, आपके भाई की तरफ से भी गिफ्ट आएगा, ठीक है। अराती सैन्य सिंधु में सुडबाग्नि से जलो प्रवीर हो जय बनी के बढ़ चलो में कौन से गण होंगे? बोलेंगे तो भैया अराती हो गया, 1, 2 और 1 हो गया, तो ये क्या हो गया? जबान हो गया। जबान या नहीं हो गया? जी भैया जबान हो गया। तो शुरुआत जैसे हो गई जगन हो गई, और मुझे किसी में नहीं